अब नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि आज़ाए मुरक्कबा की तकसीम बायत बारे तौलीद व तनासुल, यानी जो रिप्रोडक्शन से रिलेट करके, यानी इनके प्रोडक्शन से, आप ऐसा कह लीजिए, इनके प्रोडक्शन से रिलेट करके हम इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली ये तरीका क्या है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आज़ा मुरक्कबा की तौलीद किस तरह होती है, यानी इनकी बनावट किस तरीके से होती है, जो आज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से बनते हैं। तो इसमें दो नज़रियात होंगे और इन दो नज़रियात के बेसिस पर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड भी करने वाले हैं। तो यानी मेनली हम इसे ये ध्यान में रखना है कि इनकी तौलीद कैसे होती है, इनकी बनावट कैसे होती है, यानी आज़ा जो है वो किस तरीके से बनते हैं, इस बेसिस पर ये डिवीज़न है। तो पहला गिरोह जिसमें अबू सहेल मसीह शामिल हैं, इनका नज़रिया ये है कि आज़ाए मुफरदा इब्तिदान यानी शुरू में मनी से बनते हैं। तो इब्तिदान यानी शुरू में मनी से यानी सीमन से बनेंगे और उसके बाद खून से परवरिश पाते हैं और फिर उसके बाद क्या होगा, इनका जो नरिशमेंट होगा वो खून से होगा यानी ब्लड से होगा, यानी यहाँ पर ये नरिशमेंट पाएंगे। तो इनका क्या कहना है, ये कह रहे हैं कि सारे ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं, मनी से, सीमेन से बन रहे हैं और उसके बाद में ये नरिशमेंट जो है वो खून से आ रहे हैं, तब जाके ये ग्रो कर रहे हैं। और इसके बाद देखते हैं कि सेकंड गिरोह क्या है। दूसरा गिरोह कायल है कि सारे अज़्ज़ा मुफरद मनी से बनते हैं, लेकिन लहम और शहम मनी से नहीं बनती, बल्कि ये अज़्ज़ा गाढ़े खून से बनते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरे वालों का क्या कहना है, दूसरों का ये कहना है कि सारे अज़्ज़ा मुफरद मनी से बनते हैं, लेकिन लहम और शहम, तो इन्होंने लहम और शहम को अलग कर दिया, इस वजह से ये क्या है, सेकंड ग्रुप हो गया और ये फर्स्ट ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप का क्या कहना है, पहले तो शुरू में आज़ाए मुफरदा मनी से बनेंगे, बाद में खून से परवरिश पाएंगे, लेकिन सेकंड ग्रुप जो है वो सारे अज़्ज़ा मुफरदा मनी से बनेंगे, बस लहम और शहम को इन्होंने क्या है, एक्सक्लूड कर दिया है। अब इस बेसिस पे लिहाजा तौलीद के लिहाज से, यानी इस लिहाज से आज़ा को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो अब ये जो हमने दो चीज़ें देख ली, दो ग्रुप्स देख लिए, इन ग्रुप के लिहाज से हम क्या करने वाले हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला वो है आज़ाए असलिया या फिर इसको आज़ाए मनविया भी कहते हैं। तो पहला वो है जिसको हम आज़ाए असलिया यानी इनकी बनावट से कह रहे हैं, अब इन्हीं को ही आज़ाए मनविया भी हम बोलेंगे। इनको आज़ाए मनविया भी बोलेंगे और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज एसेंशियल ऑर्गन्स। तो आज़ाए असलिया क्या है, आज़ाए असलिया है, आज़ाए मनविया भी नहीं बोलेंगे, ये एसेंशियल ऑर्गन्स होंगे। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, दीज विल कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय कंटेंट्स ऑफ सीमेन। जैसा हम ऊपर देख रहे थे कि सीमेन के कंटेंट से इनका एग्जिस्टेंस, तो इनका एग्जिस्टेंस के बेसिस यानी प्रोडक्शन या एग्जिस्टेंस का बेसिस जो होगा वो क्या होगा, सीमेन होगा। तो इनको हम आज़ाए असलिया कहेंगे, असल, या फिर आज़ाए मनविया कहेंगे। ये सीमेन के बेसिस पर इनका एग्जिस्टेंस होगा और इनको हम एसेंशियल ऑर्गन्स कहेंगे। तो पहले गिरोह के नज़दीक चूँकि तमाम आज़ाए मुफरदा इब्तिदान मनी से बन रहे हैं, लिहाजा ये जुमला आज़ाए मुफरदा यानी आज़ाए असलिया कह रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से इन्होंने क्या कहा कि क्योंकि सारे ही पहले मनी से जा रहे थे, उसके बाद में ये नरिशमेंट जो है खून से ले रहे थे, तो हम इनको आज़ाए असलिया कह रहे हैं। लेकिन जो सेकंड ग्रुप है वो क्या कह रहा है, सेकंड ग्रुप जो है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है, उसके बेसिस पर हम क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका आज़ाए दम्बिया। तो आज़ाए दम्बिया को हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे हिमेटोजेनिक ऑर्गन्स। तो आज़ाए दम्बिया को हम हिमेटोजेनिक ऑर्गन्स कहेंगे और इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमर्स, यानी खून से इसका रिलेशन होने वाला है, इसीलिए हम इसको दम्बिया या फिर हिमेटोजेनिक कह रहे हैं। तो दूसरे ग्रोह के नज़दीक चूँकि लहम और शहम, तो क्योंकि इन्होंने लहम और शहम को मनवी से क्या करा था, मनवी से सीमेन से एक्सक्लूड कर दिया था। मैं लहम शहम व समीन खून से ग़िज़ा हासिल करके नशोनुमा पाते हैं, इसलिए ये आज़ाए दम्बिया में आ गए। इनको हमने आज़ाए दम्बिया में इनको हमने रख दिया है। तो दो हो गए, एक आज़ाए असलिया जो एसेंशियल होंगे और दो दूसरे होंगे आज़ाए दम्बिया जो हिमेटोजेनिक होंगे। अगर एग्जिस्टेंस जो है कंटेंट्स ऑफ सीमेन से हो रहा है तो आज़ाए असलिया में आ जाएगा, और ह्यूमर से अगर रिलेटेड है इनका कंटेंट तो आज़ाए दम्बिया में आ जाएगा। और बिलाखिर आज़ाए मुफरदा की तरकीब और आज़ाए मुरक्कबा की तरकीब से जिसमें इंसान की तश्कील होती है। अब इस तरीके से क्या होगा, मुफरद से मुरक्कब बनेगा और जो मुरक्कब होगा उससे धीरे धीरे करके जिसमें इंसान बन जाएगा। ये वही चीज़ है जो हम पहले से पढ़ते हुए आते हैं बचपन से कि सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, कुछ ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे,
और लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा, जैसा हम कह रहे हैं एक इंसान बन के तैयार हो जाएगा। अब आज़ा चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम उज़्वे मोती और काबिल के बारे में पढ़ेंगे। तो उज़्वे मोती क्या होगा? उज़ू का मतलब ऑर्गन होता है, तो उज़्वे मोती वो होगा जो सर्विंग ऑर्गन होगा, सर्विंग ऑर्गन। और उज़्वे काबिल क्या होगा? इट इज़ रिसीविंग ऑर्गन। तो एक वो ऑर्गन जो सर्व करेगा, एक वो जो रिसीव करेगा। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में डोनर एंड एक्सेप्टर जैसे बोलते हैं। तो हम इसको वी कैन से डोनर, और सेकंड वाले को हम एक्सेप्टर बोल सकते हैं। तो जैसे हम डोनर और एक्सेप्टर होता है, एक डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है, उसी तरीके से उज़्वे मोती वो होगा जो सर्व करेगा, और उज़्वे काबिल जो होगा जो कबूल करेगा, जो रिसीव करेगा। तो उज़्वे मोती क्या होता है? अगर कोई उज़्व किसी दूसरे उज़्व को कोई ताकत अता करता है, यानी कोई पावर उसको अता करता है, उसको देता है, तो अता करने वाले को उज़्वे मोती कहेंगे। तो जो ऑर्गन इस काम को कर रहा है, सर्व कर रहा है, किसी को ताकत अता कर रहा है, तो उसे मोती कहेंगे। तो हम इसे अता से रिलेट करना है। जैसे अता वर्ड है, तो अता से हमने क्या बना दिया? मोती बना दिया। तो उज़्वे मोती वो है जो किसी को अता कर रहा है, किसी को सर्व कर रहा है, या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि वो डोनर है। उज़्वे काबिल क्या होगा? जो रिसीव करेगा, जो उज़्व किसी दूसरे उज़्व के अतिया को कबूल करता है। तो अगर हम अतिया का मीनिंग देखेंगे, तो अतिया का मतलब गिफ्ट होता है, तो अतिया को कबूल करता है। तो अगर इसके लिटरल मीनिंग देखेंगे तो गिफ्ट को कबूल करता है, यानी मेनली क्या है? जो अता कर रहा है उसको एक रिसीव करने वाला होगा, यानी हम इससे कह रहे हैं एक्सेप्टर। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे एक्सेप्टर बोलेंगे, तो उसको उज़्वे काबिल कहेंगे। तो एक डोनर होगा जो ताकत अता करेगा, और एक एक्सेप्टर होगा जो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मसलन दिमाग कुव्वत हिस्स व हरकत का मबदा है, सोर्स है। तो जो हम दिमाग की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, वो क्या है? हिस्स व हरकत के लिए, यानी सेंसेशन एंड मूवमेंट से रिलेटेड मेन ऑर्गन है, हमें पता है। तो इसके लिए मबदा सोर्स है जो दूसरी आज़ा को इस हरकत के कुव्वत अता करता है, यानी उसको देता है। बस दिमाग उज़्वे मोती हो गया। तो इसमें जो मेन ऑर्गन हो गया वो कौन हो गया? दिमाग हो गया, जो मोती होगा, जो दूसरे को क्या करेगा? अता करेगा। दीगर आज़ा जो दिमाग से कुव्वत हिस्स व हरकत हासिल करते हैं उसको आज़ाए काबिला कहेंगे, यानी जो कबूल करने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल में एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। डोनर को उज़्वे मोती कहेंगे और एक्सेप्टर को उज़्वे काबिल कहेंगे। अब उज़्व की ज़ाती कुव्वत, तो जो भी ऑर्गन है उसके अंदर एक कुव्वत, एक ताकत होगी जो उसकी ज़ाती होगी, जो उसके अंदर होगी, उसके ज़ात से रिलेटेड होगी, उसी को हम उज़्व की ज़ाती कुव्वत कहेंगे। तो हर अज़ू के ज़ोहर में एक ज़ाती तबई कुव्वत होती है, यानी एक नेचुरल पावर होगी। तो ये कह रहे हैं कि हर उज़्व के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर एक नेचुरल पावर होगी, उसी को हम ज़ाती कुव्वत कह रहे हैं। शेखुर रईस ने अल कानून में, अल कानून की पहली किताब में लिखा है, हर उज़्व की ज़ात में, इसके जौहर में एक हकीकी कुव्वत है जिसको कुव्वत गरीज़िया हुआ करती है, जिससे उसके तग़ज़िया का काम जारी रहता है। यानी इन सिंपल लैंग्वेज ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी ऑर्गन होगा उसके अंदर एक कुव्वत होगी जिसको हम कुव्वत गरीज़िया के नाम से जान रहे हैं, और उसकी वजह से हमेशा उस ऑर्गन में नरिशमेंट पहुँचता रहेगा, यानी उस कुव्वत की वजह से वो ज़िंदा रहेगी। तो अब इसको हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? वी कैन रिलेट टू कुव्वत गरीज़िया को हम रिलेट कर सकते हैं हरारत गरीज़िया से, या फिर जिसको हम हरारत तबैया कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी हमारी बॉडी होती है उसमें एक हरारत पाई जाती है जिसको हरारत गरीज़िया कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इन्नेट हीट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी बॉडी में एक नेचुरल हीट पाई जाती है। अब इसी को हम हरारत गरीज़िया कहते हैं। तो सिमिलरली ये भी कह रहे हैं कि हमारे उज़्व ऑर्गन में एक कुव्वत पाई जाएगी जिसको हम कुव्वत गरीज़िया कहेंगे, और जिसका काम क्या होगा? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना होगा। तो अब तग़ज़िया को और डिटेल में देखते हैं कि अगर तग़ज़िया से क्या मतलब है। तो तग़ज़िया इन सिंपल लैंग्वेज ये क्या है? नरिशमेंट है। नरिशमेंट यानी वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचाना। इसको हम कहेंगे कि इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग फूड that is necessary for health and growth, यानी प्रोवाइड करना, फूड को ऑब्टेन करना, जो हमारे लिए क्या होगा? ज़रूरी होगा हेल्थ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, उसी को हम नरिशमेंट कहेंगे, उसी को हम तग़ज़िया कहेंगे। तो तग़ज़िया से मुराद ग़िज़ा का जज़्ब करना, यानी ग़िज़ा को एब्जॉर्ब करना। उज़्व के अंदर रोकना, यानी उसका रिटेंशन इससे रिलेटेड है। हज़म करना, यानी इसको डाइजेस्ट करना, और इसको उज़्व की साख्त के मुशाबे बना देना, यानी जो उज़्व का स्ट्रक्चर है उसकी तरह उसे सिमिलर कर देना।
और उसके फुजलात को खारिज कर देना, यानी वेस्ट का एक्सक्रीशन, वेस्ट को एक्सक्रीट कर देना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम रिलेट कर सकते हैं, वी कैन रिलेट टू डाइजेशन का फुल डाइजेशन प्रोसेस से इसको रिलेट कर सकते हैं कि डाइजेशन किस किस तरह से होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम तग़ज़िया को किस तरह से कहेंगे, तग़ज़िया फूड इंटेक से लेकर, सबसे पहले हमने फूड का इंटेक करा, उससे लेकर वेस्ट के एक्सक्रीशन तक हम जो भी काम कर रहे हैं उस फूड से हम क्या करेंगे, उस फूड से अपना नरिशमेंट ले लेंगे और वेस्ट को बाहर निकाल देंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस फूड इंटेक से वेस्ट एक्सक्रीशन तक है वो तग़ज़िया के अंदर यानी नरिशमेंट के अंदर आने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे। तो इसी क़ुव्वत को रबन तबरी ने क़ुव्वत रूहानिया के नाम से मौसूम किया है, यानी इसको क़ुव्वत रूहानिया ये बोल रहे हैं। जिस तरह बदन के हर उज़ू में एक रूहानी क़ुव्वत हुआ करती है जो इस ग़िज़ा को जो इसके आस पास आती है उसके जौहर में तब्दील कर देती है, यानी चेंज कर देती है, ग़िज़ा को तग़य्युर कर देती है, चेंज कर देती है और जौहर को इससे मशाकिल बना दिया करती है। उसके बाद इसके जौहर को चेंज करके आज़ा में इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करा देगी। तो इसी से रिलेटेड तग़ज़िया की बात कर रहे हैं, यानी तग़ज़िया क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। तो लास्ट में हम ये देख रहे हैं गर्ज के जिस्म के जुमला आज़ा बहैसियत कबूल मवाद आज़ाए काबिला कहलाएंगे, यानी जो मवाद को कबूल करते हैं वो काबिला कहलाएंगे, और बहैसियत अता अगर वो अता कर रहे हैं यानी डोनर हैं तो उसको आज़ाए मोतिया कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमने आज़ा टॉपिक को ख़त्म कर लिया है।